अखिलेश यादव और बाबा अनुरुद्धाचार्य के बीच का बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। रास्ते में भेंट हो जाती है दोनों लोगों की और धर्म को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। वो चर्चा यहां तक पहुंचती है कि अब जो जात, चूंकि अगर देखा जाए तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक प्रयोगशाला बनने जा रही है और मीडिया इसको लगातार तूल भी दे रहा है। हालांकि ये वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले लगभग 1 साल का समय विधानसभा के चुनाव में रह गया है और चुनाव से पहले सोची समझी रणनीति के तहत इस वीडियो को वायरल कराना और उसके बाद मीडिया में इसको, जो गोदी मीडिया इस समय है, उसमें ट्रेंडिंग में लाना। उसके बाद फिर अनुरुद्धाचार्य का 2 साल बाद ये जवाब देना कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो मेरे मन मुताबिक दिए हुए बयान से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है। पहले तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो क्या कह रहा है और अनुरुद्धाचार्य क्या कह रहा है। सुन रहे हो? भगवान कन्हैया जब उनका जन्म हुआ था जेल में, और जब जेल में उनको उनकी मां ने जब वसुदेव को सौंपा था और जब वो जसोदा के यहाँ छोड़ने गए थे, उससे पहले उनका एक नाम, जो पहला नाम था, जो सारे देवताओं ने मिलकर रखा था, वो सवाल का जवाब अनुरुद्धाचार्य नहीं दे पाया और लगातार अपने मंच पर बैठकर, व्यास गद्दी पे बैठकर शूद्रों को 24 घंटे गालियां देना, क्योंकि बड़ व्यवस्था इन्हीं की बनाई हुई है, ये भी तिवारी जी है, और बड़ व्यवस्था यही लोगों की बनाई हुई है। आप सोचिए, क्या मुख से भी कोई पैदा हो सकता है? मुख से भी पैदा हुए थे उस समय लोग। क्या कंधों से कोई पैदा हो सकता है? क्या जंघों से कोई पैदा हो सकता है? और शूद्र कहां से पैदा हुए? कहां से उन्होंने अपनी बड़ व्यवस्था में उनको बताया है? तब जवाब नहीं दे पाए तो अखिलेश यादव ने मुंह पे ही कह दिया कि आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है। आज के बाद कभी शूद्र मत कहिएगा। फिर वही वाली चौपाई मुझे याद आ गई कि पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। विप्र मतलब ब्राह्मण, पंडित जी, कथा करने वाले, चाहे सकल के ना हो, चाहे सूरत के ना हो, चाहे ज्ञान ना हो, चाहे सोच बहुत संकीर्ण हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, लेकिन वो पूज्य नहीं है। उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो मुख से पैदा हुए। और वहीं अगर दूसरी तरफ शूद्र, अखिलेश यादव ने एक सवाल कर दिया तो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई व्यवस्था में अखिलेश यादव शूद्र हैं, और जब शूद्र के सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो लगे फिर वही अपना पुराना अलापने अपने मंच पे बैठ के। अखिलेश यादव के मन मुताबिक हमने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया कि आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, आज के बाद कभी शूद्र मत कहिएगा। एक लाइन उसी में और जोड़ दी, क्या अगर कोई मुसलमान होता तो ऐसी बात कहते कि आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है? मतलब सीधा सीधा आप समझो कि शुरुआत हो चुकी है 2027 के शंखनाद की, और 2027 के शंखनाद की शुरुआत हिंदू और मुसलमान से होनी है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। और यही ट्रेंड 2024 में भी चला था, लेकिन शायद भूल रहे हैं वो लोग जो मुख से पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिन्होंने कहां से लोग पैदा कर दिए हैं। वो भूल रहे हैं कि यही व्यवस्था आपने 2024 में भी इसी ट्रेंड में चुनाव की शुरुआत करी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो जवाब है वो गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग अपने हक अधिकारों को समझ रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, अगर संविधान नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि पहले मुगलों ने राज किया था, फिर अंग्रेजों ने राज किया था। अब इस बार जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद राज तो है ही है, लेकिन किस स्तर तक चला जाता, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, जो आज भी घटना देखने को मिल रही। घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता, चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, बराबर में बैठ नहीं सकते थे, दरवाजे से जूते चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हाथ में पहन के जाइए, तेज आवाज में बात नहीं कर सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। झाड़ू मटकी बांधने की प्रथाएं भी रही हैं, उसी दिशा में ले जाने का प्रयास था। लेकिन धन्य है वो संविधान और संविधान निर्माता जिन्होंने एससी और ओबीसी के लोगों को हक और अधिकार से लड़ने का, जीने का, गर्व से जीने का जो अवसर दिया है। 2027 का शंखनाद है, ये सब बाबा लगेंगे। एक बाबा वो लफंडर वहां का धीरेन्द्र शास्त्री, वो बिहार में है, ये वाला उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। अभी देखते जाओ, बिहार के पहले अभी बिहार में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो अब सरकार भाजपा बाबाओं के भरोसे चुनावी मैदान में होगी, पहले भी थी और आगे भी होगी, लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझदार होने लगी है। कमेंट में बताइएगा कि अनुरुद्धाचार्य कैसा व्यक्ति है, किस टाइप का व्यक्ति है।